का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर पेंच फंस गया है। आप सभी को यह तो मालूम है कि महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। देवेंद्र फडणवीस होंगे या नहीं, यह भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन यह कंफर्म हुआ है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और यही बात एकनाथ शिंदे को नागवार गुजरी, इसलिए एकनाथ शिंदे चले गए हैं अपने गांव सतारा। मुंबई में आज होने वाली बैठक को रद्द करना पड़ा, क्योंकि उस बैठक में अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे को मौजूद होना था। अमित शाह ये बैठक करने वाले थे और बैठक को छोड़कर अपने गांव चले गए हैं एकनाथ शिंदे। इसका सीधा सा मतलब है एकनाथ शिंदे इस समय नाराज चल रहे हैं। याद करिए दोस्तों, दिल्ली में जब अमित शाह ने बैठक की थी तो एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा मायूस, नाराज नजर आए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यहीं से सारी बगावत शुरू हुई है महायुति में। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने महायुति से बगावत करनी शुरू कर दी है। नहीं, मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर इस समय प्रसारित की जा रही। खबर क्या, देखिए खबर यह है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें सर्दी बुखार हो गया है, इसलिए वो अपने गांव चले गए हैं। उनका गला खराब हो गया है, इसलिए वो अपने गांव चले गए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। इस समय बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सामने कुछ पेशकश की है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भी कुछ शर्तें भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी हैं। तो क्या है वो मांग एकनाथ शिंदे की, आपको बताएंगे। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को क्या पेशकश की गई है। अब बीजेपी किसी भी कीमत पर, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को मनाना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे से कहा है कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए। इसके अलावा बीजेपी ने एक और बात एकनाथ शिंदे तक पहुंचाने की कोशिश की है, और अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो केंद्र में जाकर मोदी सरकार में शामिल हो सकते हैं। यानी मोदी सरकार में वो मंत्री बन सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं एकनाथ शिंदे। यहां बीजेपी दोस्तों बड़ी चालाकी कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से अब एकनाथ शिंदे को दिल्ली भेजना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवराज सिंह चौहान को, जो मध्य प्रदेश के सीएम थे, उनको दिल्ली भेजा। अब ऐसे ही बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र मुंबई में ना रहकर वो सीधे दिल्ली जाएं। तो दो पेशकश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन सारी पेशकश को एकनाथ शिंदे ने ठुकरा दिया है। अब कुछ शर्तें रखी एकनाथ शिंदे ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। शर्त क्या है? पहले शर्त यह है कि वो मुख्यमंत्री पद के अलावा कोई भी पद नहीं चाहते। साफ तौर से मैसेज भेज दिया गया है कि वो बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सीएम। अगर सीएम नहीं तो 3 मंत्रालय की मांग की है। डिप्टी सीएम प्लस 3 मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय और एक वित्त मंत्रालय और तीसरा है राजस्व मंत्रालय। लेकिन दोस्तों यहां पर बीजेपी ने खेला कर दिया। गृह मंत्रालय बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। वित्त मंत्रालय खबर है कि अजीत पवार को मिल चुका है, अजीत पवार के खेमे को मिल चुका है। अजीत पवार पहले से डिप्टी सीएम बनेंगे, यह भी बात तय हो चुकी है। राजस्व विभाग बचा है, राजस्व विभाग को लेकर भी अभी कोई बात सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर शिंदे की सारी शर्तों को बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया है और इसलिए उनकी तबीयत हो गई है खराब और बीजेपी का जो सिरदर्द है बढ़ चुका है। इस समय वो अपने गांव में है। खबर यह है कि 5 दिसंबर तक महाराष्ट्र की सरकार बनेगी। जो सरकार 26 नवंबर तक गठित हो जानी चाहिए, अब 5 दिसंबर की तारीख रखी गई है। दोस्तों शिंदे ने एक बहुत चौंकाने वाला इस बीच खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि जब चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र विधानसभा का, उस बीच उन्हें यह वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे, 2029 तक आप ही सीएम रहोगे।
हालांकि बीजेपी ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है, इसलिए शिंदे नाराज हैं और अगर शिंदे नाराज रहेंगे जाहिर तौर पर बीजेपी सरकार के स्थायित्व पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों आई है जो सोशल मीडिया के हवाले से मुझे मिल रही है, वो खबर मैं आप तक साझा करना चाहता हूं। खबर क्या है देखिए, खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने मुंब्रा के एमएलए जितेंद्र अवार्ड से मुलाकात की है। यह बेहद चौंका देने वाली खबर है। सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि शरद पवार के एमएलए जितेंद्र अवार्ड, जो बड़े नेता माने जाते हैं, मुंब्रा से बड़ी जीत हासिल की थी उन्होंने, जितेंद्र अवार्ड से मुलाकात की है। हालांकि जितेंद्र अवार्ड और जो एकनाथ शिंदे हैं इनमें कभी बनती नहीं थी। दोस्तों इस मुलाकात के बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। एक सीधा सा इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एमवीए महाविकास अघाड़ी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल, महाविकास अघाड़ी के साथ आकर वो करेंगे क्या? क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि बीजेपी जो है वो संख्या बल के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। सोचिए 148 सीटों पर चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और 132 सीटें जीती थी। कैसे जीती ये आप लोग सोचिए। इस बीच चुनाव धांधली को लेकर पुणे में ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन भी शुरू हो गया है और यह आंदोलन कितना कामयाब होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ईवीएम के खिलाफ हर कोई तो बोल रहा है लेकिन एकजुट कोई नहीं हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ बोला है जब भी रिजल्ट आए हैं, लेकिन सड़क पर इनकी एकजुटता नजर नहीं आई है। दोस्तों सच्चाई तो यह है। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, अपने गांव में मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं और अब 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद के शपथ की बात सामने आ रही है। क्या 5 दिसंबर तक सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा या फिर शिंदे कुछ और बड़ा खेला करेंगे? हमें इंतजार करना पड़ेगा। पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। महाराष्ट्र में क्या शिंदे कोई खेला कर सकते हैं? ईवीएम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।